वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा 6A का बाकी पार्ट जो हमारे रह गए थे। क्लास 8 है बच्चों। 6A एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल है 4k, फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, इसके देखते हुए, इसको लेते हुए गिवन में जो आपके पास है एक्स स्क्वायर में है वैल्यूज़, तो इसको देखते हुए आपको ये तमाम सम सॉल्व करने हैं। ये इसमें आ रहा है d प्लस 1/d। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बी पार्ट है d माइनस 1/d। सी पार्ट में आ रहा है d एक्सपोनेंट 4 प्लस 1/d एक्सपोनेंट 4 एंड d उसमें आ रहा है d एक्सपोनेंट 4 माइनस 1/d एक्सपोनेंट 4। तो बच्चों ये चार सम्स आपने सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास ये जो वैल्यूज़ है ना, ये तमाम सम्स में क्या करनी है, तमाम पार्ट में अप्लाई करनी है। ठीक है, इसको देखते हुए आपने फार्मूला भी सेट करना है और उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है कि हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ना वो हर पार्ट में अप्लाई हो जाए। डी स्क्वायर प्लस 1/d ये तमाम पार्ट में आना ही चाहिए। ठीक है, ताकि हम इस वैल्यूज़ को अप्लाई कर सकें। तो करते हैं बेटा पार्ट 1। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो है वो हमें क्या यूज़ करना है, डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर यूज़ करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है, हमने उतार लिया d प्लस 1/d। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या है बच्चों। हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगी इस बेटा इसके ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला। क्यों, अभी बताती हूँ आपको क्यों यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी होल स्क्वायर का फार्मूला। सही है, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देती हूँ, यहाँ पर लगा देती हूँ। इसलिए यूज़ करूँगी बच्चों, हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास अगर होल स्क्वायर का फार्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है। ये वाला पार्ट कहलाता है a और ये वाला पार्ट कहलाता है b। और देखो दोनों के पास स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये फार्मूला मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें d यानी कि a स्क्वायर भी आ रहा है, b यानी 1/d स्क्वायर भी आ रहा है। तो ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो a की जगह हम लिखेंगे बच्चों d स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया 2d आ गया, b की जगह क्या लगाएंगे 1/d प्लस आ गया 1/d स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट में कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर ले, कोई मसला नहीं है। अब हमने करना क्या होता है जी, हमारे पास d स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर हो गया, ये d से कट गया। अब यहाँ बचा सिर्फ d। तो हमने फार्मूला क्लोज कर लेते हैं और d को जो है साइड पर रख देते हैं। कैसे, देखो d स्क्वायर यही चाहिए ना, मुझे d स्क्वायर चाहिए, यहाँ मिल गया। और यहाँ से उठाते हैं अपना 1/d स्क्वायर। ठीक है, आराम से हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। प्लस d प्लस 2 को हम रख देंगे साइड पे। सही, इसका भी कुछ काम नहीं है। अब ये वाली चीज़ देखो बेटा, ये वाली चीज़ मुझे चाहिए थी, बिल्कुल मिल गई। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 4 है। तो इस पूरी की जगह मैं क्या 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह 4। आज ज़रा पढ़ नहीं रहा इसलिए सही नहीं लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी जगह पे पूरा 4। सही है, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है प्लस का 2। अच्छा एक चीज़ और बताती चलूँ, मैं ये नहीं उतार रही थी तो मुझे ये उतारना ज़रूरी है, इसको उतारना पड़ेगा मुझे। सही है, तो बेटा करना क्या है, आपने 4 + 2 करना है तो 6 आ जाएगा। और हमने स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए 1/2 लगाते हैं। 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो हम लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, हमने यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट्स लगाने से क्या होता है बच्चों, ये स्क्वायर से कट जाता है और हमारे पास जो हमें गिवन होता है, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमें मिल जाता है 1d प्लस 1/d इक्वल आ रहा है बेटा √6 के आ रहा है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट उतारते हैं हम। तो बेटा बी पार्ट हमने उतार लिया d माइनस 1/d। सही है, बेस आपको क्या करना है, आपको क्या यहाँ पर जो है ना वो गिवन है d। सही है, स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर मैंने दोबारा उतार रही हूँ इक्वल है 4 के। ठीक, ये हमें डालना है। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर है d माइनस 1/d। तो फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, माइनस का फार्मूला याद है सबको, बिल्कुल याद है। a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला। ठीक है, अब क्या करना होता है बेटा, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने जाना है, यहाँ पर d लिखना है। ठीक है, माइनस 1/d स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल आ रहा है बेटा d। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा d स्क्वायर माइनस 2 आ गया, a की जगह पे अगेन d आ गया, प्लस आ गया 1/d आ गया और प्लस आ गया और 1/d स्क्वायर आ गया। बेटा हर बारी में इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी,
लेकिन आपको अभी आ जाना चाहिए कि इसका ही फार्मूला होता है, ठीक है। डी से डी कट हो गया, सही है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है डी स्क्वायर आ गया हमारे पास, सही है। और हमारे पास आ गया प्लस 1/d, प्लस 1/d। हमने ऐसे अरेंज किया, क्यों? क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने इसको अरेंज कर लिया और -2 जो है वो हमने साइड पे कर दिया। बाकी का जो है अदर साइड हमने एज इट इज उतारा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ डी स्क्वायर इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या है -2, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, हमारे पास आ जाता है डी -1/d का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है, बिल्कुल स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड हमने करना क्या होता है जी, बिल्कुल सही समझे, हमने स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लगाना है, ठीक है। स्क्वायर रूट लगाया मैंने डी -1/d के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इक्वल है 4 में से 2 गया तो आपके पास 2 ही बचेगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया है, लेकिन हमारे पास आंसर जो है वो बच गया है D1/d इक्वल है √2 के। तो बेटा ये आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट सी। तो पार्ट सी देखते हैं, पार्ट सी में क्या करते हैं बेटा। देखिएगा यहाँ पर आपके पास है d एक्सपोनेंट 4 प्लस 1/d एक्सपोनेंट 4, ठीक है। और हमने इसको करना है फाइंड, ठीक है। हमने इसको फाइंड करना है। तो बेटा आपकी बुक के मेथड के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है d एक्सपोनेंट 4 प्लस 1/d एक्सपोनेंट 4, ठीक है, +2 और -2। क्योंकि अगर +2 और -2 हम लिख देते हैं तो इसका क्वेश्चन पे कोई असर नहीं होता, इक्वल टू 0 आ जाता है, ओके। तो अब +2 -2 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ से हम अगर किसी चीज़ को प्लस कर देना उस चीज़ को माइनस भी करते हैं, ये मैथ का रूल है। तो अगर हम +2 -2 लगा दें तो क्वेश्चन पे कोई असर नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो है ना +2 इसके अंदर ऐड करके कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई फार्मूला बनता है या नहीं बनता। तो हम ज़रा इसको 2 को अंदर डाल कर देखते हैं। 4 देखिएगा मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 इसको ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाता है सही एक्सपोनेंट 4 आ गया, ठीक है। अगर मैं इनको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ठीक है, मैंने इनको ब्रैकेट में डाल दिया, तो बेटा क्या यहाँ फार्मूला अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसको स्क्वायर में निकालूंगी तो मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर में +2। यहाँ गौर करने, ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है, ठीक है। डी स्क्वायर, ये आपकी बुक में पूरा मेथड नहीं लिखा हुआ, सही है। और हमने यहाँ लिखा 1/d स्क्वायर, सही है। ये मैंने पूरा ऐड करके फार्मूला बना दिया। 2 का यूँ 2 का 2 लिखेंगे। अब बच्चों फार्मूला यहाँ खुला हुआ तो इसको हम बंद करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाता है d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर, और मैंने इसको होल्ड कर दिया। ये बीच के नंबर जो हैं वो कट जाते हैं और हम क्या करते हैं, फार्मूले को क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है बेटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, हमें क्या वैल्यू गिवन थी, d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी 4। तो मैं इसकी जगह 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैंने इसकी जगह लिख दिया 4, ठीक है। 4 से कितना होता है बेटा, 16 होता है -2। अब 16 में से 2 गया बच्चों, कितना बचता है 14। और बेटा ये आ गई आपकी वैल्यू 4 प्लस d एक्सपोनेंट 4/d एक्सपोनेंट 4, d एक्सपोनेंट 4 प्लस 1/d एक्सपोनेंट 4 की वैल्यू आ गई 14। और बच्चों ये है आपका आंसर। अच्छा बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है d एक्सपोनेंट 4 माइनस 1/d एक्सपोनेंट 4, ठीक। फार्मूला देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसका फार्मूला आप सबको पता है, हमने अभी करवाया। तो a + b और होता है a - का b, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आता है फार्मूला a + b और a - b का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, d + 1/d d - 1/d, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं और इसको अंदर डालते हैं, क्यों करने में, ठीक है, -1/d स्क्वायर इसको हम सपोज करते हैं, ठीक है, सही है। अब हमने क्या करा, ये हो गया आपके पास d + 1/d और ये हो गया हमारे पास d - 1/d। बच्चों इसका आंसर हमने पहले निकाला हुआ था, वो था हमारे पास √6, सही है। और d - 1/d का भी आंसर निकाला था √2, सही है। इन दोनों का आंसर तो हमें पता था, यानी कि इन दोनों का जो भी आंसर मल्टीप्लाई करके आता है वो आता है d स्क्वायर माइनस 1/d स्क्वायर। कैसे, ज़रा देखो बच्चों, चेक करो, देखो ऐसे होता है। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। देखो d स्क्वायर हो गया -1/d स्क्वायर। आप कहोगे मीन्स एक्सपोनेंट 4 है, आप स्क्वायर निकालिए। देखो बेटा अभी समझ लो। तो यहाँ पर हमने लिखा है √2, सही है, नहीं √6 है इसकी वैल्यू, तो √6 लिखा, सही है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने √2। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है √12 आ जाता है। ये वैल्यू हो गई -1/d स्क्वायर की, ख़त्म नहीं, क्योंकि मुझे तो माइनस एक्सपोनेंट 4 चाहिए ना। ये तो मेरा मसले का हल नहीं है, मुझे तो इसके ऊपर एक्सपोनेंट 4 चाहिए। तो मुझे इसको अगर हम चेंज करें तो इस तरीके से कर लें, सही है। अगर देखो सुनो, d + 1/d स्क्वायर और d स्क्वायर - 1/d स्क्वायर। जब
स्क्वायर चाहिए था तो सिंगल थे वैल्यूज़ पे पावर नहीं थी, लेकिन जब एक्सपोनेंट 4 आया तो पावर जो है ना वो 2 में चेंज हो गई। मतलब ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक निकल के आपका फार्मूला अप्लाई करवा रहा है। ठीक है, फार्मूला अगर अप्लाई हो गया है तो हमने करना है क्या है, कुछ भी नहीं करना बेटा। हमने इसके साथ इसकी वैल्यू जो आपको गिवन है, ये हमारे पास गिवन एक्सपोनेंट इसकी गिवन है 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर है हमारे पास 2 माइनस 1/√2, इसकी वैल्यू आएगी 12, हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 12। अच्छा जी, अब करना क्या है, कुछ भी नहीं बेटा, 12 का हमने निकालना है एलसीएम। तो बेटा 12 का एलसीएम क्या निकलता है, सबको पता है 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। अब ये दो पेयर थे ना, पेयर क्या होते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं, तो ये 2 जो है ना वो आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर रहेगा। तो हमारे पास रहेगा 4 2 ज़ा 8 और अंडर आ गया 3, डी एक्सपोनेंट 4 माइनस 1/d एक्सपोनेंट 4 का आंसर है 8/√3। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है a प्लस 1/a इक्वल है 2 के, फाइंड द फॉलोइंग आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर फाइंड करना है, a माइनस 1/a फाइंड करना है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर फाइंड करना है। तो 3 सम्स मालूम करने हैं और आपके पास गिवन है a प्लस 1/a इक्वल है 2 के। तो जल्दी से स्टार्ट करा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर फाइंड करना है आपने। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना फार्मूला। हमारे पास क्या है बेटा, देखो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर, ईजी मेथड लेके चलेंगे, लंबा नहीं करेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ हम ये करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास फार्मूले के थ्रू अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा एक चीज़ और नोट कर लो, अगर हम +2 और -2 ऐड करते हैं कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हम इसको प्लस -2 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये अगर हम 2 इसके साथ लेंगे तो ये फार्मूला टाइम करवा देगा हमें। कैसे फार्मूला टाइम करा देगा बेटा, कौन सा वाला फार्मूला टाइम कराएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला हमें यहाँ मिल जाएगा। a हमारे पास हमें गिवन है, हमारे पास a गिवन है वो है, और b है हमारा 1/a स्क्वायर। अब इसको हम अगर अरेंज करते हैं तो ये फार्मूले को पूरा बना लेता है, बिल्कुल बना लेता है, और हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर में आंसर आ जाता है। कैसे, देखो a की जगह हम लिखेंगे, ये तो फार्मूले का स्क्वायर था तो इसलिए फार्मूले के स्क्वायर में बाहर चला गया, 2 आ गया, a आ गया प्लस 1/a आ गया। ये मैं सिर्फ लाइन एक्स्ट्रा डाल रही हूँ बच्चों ताकि आपको समझ आ जाए और उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इससे कट गया और आपके पास क्या आ जाता है बेटा, ये आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2। ये इस तरीके से बना है, ये जो है ना ये इस तरीके से बना है। मैंने इसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा, मैंने अभी इस क्वेश्चन में इसका कोई नहीं है, ये लाइन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा लाइन है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिखी ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ से हमें लेना है, तो ये और ये हम उठाएंगे, फार्मूले को कर देंगे क्लोज, हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1/a, इसका होल स्क्वायर में लिख देती हूँ, बाहर बिल्कुल लिख देती हूँ। ठीक है, इस फार्मूले को मैंने बंद कर दिया, 2 जो है वो खत्म हो गया। अब हमारे पास जो था ये -2 जो मैंने छोड़ा था ना, ये यहाँ पर आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, मेरे पास a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू है 2। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसकी जगह इसका लिख दिया 2। सही है, तो बेटा इसका आ गया है 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, बाहर -2 था, तो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। हमारे पास वैल्यू 2 ही गिवन थी, बिल्कुल 2 ही गिवन थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 आ गया। और इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस का आ गया आपके पास 2 आ गया। अब 2 2 से क्या होता है बच्चों, 4, 2 2 से क्या होता है बेटा, 4 होता है, तो हमने लिख दिया 4 माइनस का 2। अच्छा जी, 4 में से 2 गया, आ गया 2, और बेटा ये आपका आंसर है। आपकी बुक में 0 आंसर है तो आपका रॉन्ग आंसर है बच्चों, आपका राइट आंसर है 2। सही है, इसके बाद करते हैं इसका बी पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है a माइनस 1/a है, जो हमारे पास क्या है फाइंड करनी है, और हमारे पास जो गिवन है वो है a प्लस 1/a इक्वल है बेटा 2 के। सही है, ये हमारे पास है, तो हमें क्या डालना है, हमें इसकी वैल्यू डालनी होगी। सही है, चलो चेक करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हमारे पास आ जाता है a 1/a आ गया, हमने लगा स्क्वायर, तो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो बेटा फार्मूले के थ्रू चलेंगे, तो हमारे पास मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस 1/a, माइनस का फार्मूला तो माइनस का 2 होगा, और एक बार अगेन माइनस का 2 था। समझ आ रही है बच्चों, बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि माइनस का 2 होता है और एक प्लस का 2 होता है, लेकिन फार्मूला माइनस का, तो माइनस का 2 यहाँ पर भी आएगा और माइनस का 2 यहाँ पर भी आएगा। गिवन अभी निकालिए, तो उसकी वैल्यू की जगह मैं लिख देती 2, क्योंकि सही है, तो हमने ये लिख दिया, इसकी जगह पे 2 लिख दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसके ऊपर आ गया होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर जो है ना वो, अगर मैं फार्मूला अरेंज करती हूँ, अभी भी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि a स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab का फार्मूला अरेंज करते हैं तो ये दोनों बाहर आते हैं, उसके बाहर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर आने के बाद क्या करना है बेटा, -2 और -2 कितना होता है, -4 हो जाता है। सही है,
बिल्कुल सही है। तो 2 2 सा क्या होता है बेटा 4 और ये आ गया 4 आपका। तो 4 में से 4 गया 0, तो बेटा इसका आंसर आ गया हमारे पास a माइनस 1/a का आंसर आ गया 4। अच्छा जी, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट भी देख लीजिए, बहुत आसान है। हमारे पास स्क्वायर में हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला यही है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, लेकिन बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखो, ये हमारे पास हो गया a प्लस 1/a और ये हो गया हमारे पास a माइनस 1/a। थोड़ी देर पहले हमने इनके आंसर्स निकाले थे, तो a प्लस 1/a का आंसर मैंने निकाला था 2 और इसका आंसर अभी हमने ऊपर निकाला है, तो इसका आंसर था 0। हमने इसको मल्टीप्लाई करा 2 को 0 से, तो हमारे पास आ गया, सही है। अब इसके बाद आपके पास जो था यहाँ पर बचा है हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू हमारे फाइंड हो गई है। इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो गई है, a² माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड हुई है 0। तो बेटा ये आपका आंसर है। इसके साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।